मन से वेद माप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन मृत्यो सा मृत्युम गच्छति यह इह नानेव पश्यति मनसा एव इदम् आप्तव्यम् न इह नाना अस्ति किंचन मृत्यो सा मृत्युम गच्छति या इह नाना इव पश्यति अंगुष्ठ मात्रः पुरुषो मध्ये आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वैतत् अंगुष्ठमात्रः पुरुषः मध्ये आत्मनि तिष्ठति ईशानः भूतभव्यस्य न ततः विजुगुप्सते एतद्वैतत् अंगुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवा धूमकः ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्य स ऊष्वा एतद्वैतत् अंगुष्ठमात्रः पुरुषः ज्योतिः एव अधूमका ईशानः भूतभव्यस्य स एव अद्य स ऊष्वा एतद्वैतत् मनसा एव इदम् आप्तव्यम् मनसा मन से यहाँ पर मन से मन को प्राप्ति का साधन नहीं परंतु मन के मनन से चिंतन से मनन से चिंतन से ही इदम ये आप्तव्यम प्राप्त किया जा सकता है जाना जा सकता है नाइह नाना अस्ति किंचन इस विषय में कहते हैं नाइह नाना अस्ति नहीं इस विषय में अनेक रूपता अर्थात इस विषय में एक तत्व भी विद्यमान है किंचित कुछ भी मृत्यु से सा मृत्युम गच्छति मौत को प्राप्त होता है यानी नाश को प्राप्त होता है
यह नाना युग पश्यति, जो इसमें अनेक रूपता यानी नानात्व को देखता है। मन के द्वारा यानी मन के चिंतन के द्वारा, मन से मनन के द्वारा उस एक तत्व की प्रतीति होती है। इंद्रियों के द्वारा नहीं, इंद्रियों के द्वारा तो अनेकता दिखाई देती है, वास्तव में वो अनेक नहीं एक है। एकता का दर्शन ही वास्तविक में हमारा स्वरूप है, जीवन है। और अनेकता का दर्शन ही मृत्यु है। एकता का दर्शन ही अमृत है, अनेकता का दर्शन ही मृत्यु है। जो नानात्व ही देखता है, एकत्व नहीं देखता, वह जानो नानात्व से मृत्यु के मुंह में कदम रख रहा है। मन के मनन के द्वारा, चिंतन के द्वारा एकत्व की प्रतीति होती है, इंद्रियों के द्वारा नानात्व की प्रतीति होती है। नानात्व यथार्थता नहीं है, यथार्थता तो एकता है। एकता का दर्शन ही जीवन है, अनेकता का दर्शन ही मृत्यु है। जो नानात्व ही देखता है, एकत्व तो नहीं देखता, वह समझ लो मृत्यु के मुंह में घुस रहा है। अंगुष्ठ मात्रा पुरुषा मध्य आत्मनि तिष्ठति। अंगुष्ठ मात्रा अंगूठे जितना, अंगूठे की तरह पुरुष जो परमात्मा है, मध्य आत्मनि तिष्ठति, वह जीवात्मा के अंदर विद्यमान है। व्याप्य व्यापक भाव से अंगुष्ठ मात्र कहने का अभिप्राय कि एक उसका आकार वर्णन नहीं, यानी संक्षेपता से सूक्ष्मता का वर्णन करने के लिए अंगुष्ठ मात्र कहा। ईशाना है वो ईश भूत भव्यस्य, भूत और भव्य यानी भविष्य काल का, भूतकाल में भविष्य काल में, तथा उसके बाद बीजुकुप्सते जो ग्लानि होती है, एतत् वेतत्, इस प्रकार से जो वर्णित है।
वही वो ब्रह्म तत्व है। अर्थात कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि आत्मा के मध्य में परमात्मा बैठा है, तिष्ठत है। अब आत्मा के मध्य में कैसे है, तो कहते हैं अंगुष्ठ मात्र अंगूठे की तरह। अंगूठे की तरह जैसे मुट्ठी बंद करते हैं, अंगूठे के चारों ओर मुट्ठी होती है, उसी प्रकार से अंगूठे चारों ओर से घिरा हुआ आत्मा में परमात्मा सारा का सारा समा जाता है। इस प्रकार से चारों ओर से आत्मा के बीच में परमात्मा अर्थात आत्मा के अंतर्गत परमात्मा है। हम अपने आत्मा में परमात्मा के जितने स्वरूप को जानते हैं, वह मानो इतना है कि जैसे अंगुष्ठ मात्रा। ठीक ऐसे जैसे बालक अपने पिता की उंगली पकड़कर समझता है कि उसने अपने पिता को संपूर्ण पिता की उंगली पकड़ी है, तो समझो पिता को ही पकड़ा है। मतलब पिता की उंगली पकड़ने से सारे पिता को पकड़ना माना है। इसी प्रकार से ये भूत भविष्य का स्वामी जो है, उसे हम जो थोड़ा भी जानते हैं, समझो हमने उस पूर्ण परमात्मा को जाना है। फिर उस मनुष्य को गलानी नहीं होती है, क्योंकि संसार के तो हर एक पदार्थ से किसी न किसी समय ग्लानि हो ही जाती है। यानी विकृति हर चीज में जब होती है तो ग्लानि संभव है। अपने शरीर के अंगों में भी विकृति होने पर ग्लानि होने लग जाती है। इससे तो मैं मर ही जाऊं तो अच्छा है कहने लगता है। तो ये जो ग्लानि से रहित है, यानी जिसकी किसी भी दशा स्थिति में ग्लानि नहीं होती, एतत् वही तत् वही वह ब्रह्म है। अर्थात संसार के हर वस्तु से ग्लानि होती है, परंतु क्योंकि उसमें विकार है, परंतु ब्रह्म तत्व में किसी भी अवस्था किसी भी स्थिति में कभी भी ग्लानि नहीं है। इसीलिए ग्लानि से शून्य
रहित उसे जानकर उसे स्वीकार करे, उसे एक्सेप्ट करे। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम